यस सर। ओके सर। ओके फाइन। तो चलो अभी आज पैकेजेस का टॉपिक हम लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में पैकेजेस का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। साथ ही साथ हमने ये बताया था कि पैकेजेस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है जावा के अंदर। और हम लोगों ने एक पैकेज का फर्स्ट प्रोग्राम भी बना के देखा था। आज की क्लास में हम लोग पैकेजेस को थोड़ा आगे भी समझेंगे, ताकि हम लोग चीजों को और भी डीप में एनालाइज कर पाए, साथ ही साथ हम लोग कॉन्सेप्ट को और भी एक्सप्लोर कर पाए। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था और मैंने ये बताया था कि कैसे कंपाइल करोगे, कैसे रन करोगे। जब कंपाइल करोगे तो इस तरह का फोल्डर स्ट्रक्चर बनेगा, फिर रन करोगे तो मैंने ये भी बताया था कि डैश डी लगाना कंपलसरी होता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को डालने में आपकी मदद करता है। ये सब हम बता चुके हैं। अब समझो आगे का पॉइंट क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग कुछ एरर्स के बारे में बात करेंगे कि जब हम लोग पैकेजेस का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वहां पे हो सकता है कि कुछ एरर भी आ जाए। देखो बेटा, एक चीज और होती है कि एरर को समझना बेहद इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ रहे हो तो सॉफ्टवेयर वेबसाइट को बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सॉफ्टवेयर वेबसाइट को बनाने की जगह उसमें जो एरर आ रही है उन एरर को सॉल्व करना बेहद इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुम लोगों को मैंने बताया कि सीएमएस की वेबसाइट हम बना रहे थे। तो उस वेबसाइट के दौरान जिसने भी डेवलपर ने ये वेबसाइट बनाई थी, उसने कोड इतना टिपिकल लिखा था कि कोई भी चीज समझ ही में नहीं आ रही थी कि कौन सा सोर्स कोड कहाँ जा रहा है। फिर हमको उस चीजों को समझने में, उसके सिंटेक्स को समझने में 4 से 5 दिन लगे। तब जाके हमको उसकी नींव समझ में आई। तो होता क्या है कि एरर्स को ढूंढना बेहद जरूरी होता है। अगर हम लोग एरर को ही नहीं ढूंढ पाएंगे तो वेल ऑब्वियस है कि हम कोड नहीं बना पाएंगे। अब दिक्कत हमको पता क्या आ रही थी, मान लो हमें कोई सेक्शन डिजाइन करना है। तो मान लो हमने किसी पर्टिकुलर पुराने सेक्शन को डिलीट किया, तो चलो मान लिया वो डिलीट हो गया, लेकिन वो तो डिलीट हो ही रहा है, उसके साथ 4 चीजें ऑटोमेटिक डिलीट हो रही हैं। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि जब हमने उन चीजों को छेड़ा ही नहीं तो वो डिलीट हो क्यों रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात। मैं सीएसएस में कॉल कर रहा हूँ किसी अदर सेलेक्टर को, आउटपुट में कुछ और ही आ रहा है। तो ये एरर ढूंढते ढूंढते मुझे कम से कम वेबसाइट को ये समझ लो कि 7-8 घंटे लगे एक सेक्शन को डिजाइन करने में। तब समझ में आया कि इसका कोड का फ्लो जा कहाँ पे रहा है। तो बेसिकली यही सब चीजें हम आपको भी समझाएंगे प्रैक्टिकल लेवल पे। तो इफ इट इज अ प्री डिफाइंड पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज, वेन एवर वी आर यूजिंग अदर पैकेज क्लास, then must import that package by using import statement. If the application requires two classes, then we are able to import the classes in two ways. कह रहा है कि देखो, पहली दिक्कत तो ये है कि मान लो आपको किसी पर्टिकुलर पैकेज के अंदर अवेलेबल सारी क्लासेस को इंपोर्ट करना है, तो उसका तरीका ये है कि आप इंपोर्ट लिखिए, java.lang.star लिख दीजिए। उससे होगा ये कि स्टार लिखने से फायदा ये होता है कि सारी क्लासेस ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाती हैं। दूसरी बात, इंपोर्टिंग एप्लीकेशन रिक्वायर्ड क्लासेस। दूसरा तरीका यह है कि मैंने तुम लोगों को उस दिन भी बताया था कि जावा डॉट लैंग पैकेज जो होता है वो एक प्री डिफाइंड पैकेज माना जाता है। दूसरी बात, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हो या स्ट्रिंग एआरजीएस लिखते हो, तो इन दोनों में ही दो वर्ड यूज हो रहे हैं, सिस्टम और स्ट्रिंग। तो मैंने ये बताया था कि सिस्टम और स्ट्रिंग ऐसी चीजें हैं जो कि जावा डॉट लैंग के अंदर अवेलेबल है। तो आपको कभी भी जावा डॉट लैंग को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है। तभी तो हम लोग बिना इंपोर्ट करे सिस्टम और स्ट्रिंग नाम के शब्दों को यूज कर पाते हैं। तो होता क्या है, अगर आप चाहते हो कि हमें सिस्टम भी चाहिए और स्ट्रिंग भी चाहिए, तो उसका तरीका ये है कि आप लिख दो इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार। तो इससे ऑटोमेटिक उस पैकेज की सारी क्लासें इंपोर्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक क्लास के बारे में बात करनी है, तो उसका तरीका ये है कि आप लिखोगे इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम, और या फिर लिख दो इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। इससे क्या फायदा होगा कि जो पर्टिकुलर क्लास हमको चाहिए होगी, सिर्फ और सिर्फ वही पर्टिकुलर क्लास हमको मिल जाएगी। क्लियर। सो इन अबव टू अप्रोच, सेकंड अप्रोच इज रिकमेंडेड बिकॉज इट इज इंपोर्टिंग एप्लीकेशन रिक्वायर्ड क्लासेस। तो इन दोनों अप्रोच में सबसे बेस्ट अप्रोच किसको माना गया है? उस अप्रोच को माना गया है जो कि सेकंड में आई है। उसका रीजन क्या है कि यहां पर हम सारी क्लासेस को इंपोर्ट तो कर ही नहीं रहे ना। हम लोग केवल और केवल उन क्लासेस को इंपोर्ट कर रहे हैं। देखो अटेंडेंस हो गई, मैं भेज रहा हूँ प्रिंसिपल सर को। हाँ, तो इन इसमें हो क्या रहा है कि हम केवल और केवल उन चीजों को फोकस कर रहे हैं जिन चीजों को हमें जरूरत है प्रोग्राम के अंदर, बाकी हम किसी चीज को फोकस कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना। तो हुआ क्या है यहाँ पे कि आप समझो, आपने सिस्टम क्लास को इंपोर्ट कर लिया और आपने स्ट्रिंग क्लास को इंपोर्ट कर लिया। आपको सिर्फ वही क्लास मिल जाएगी। whenever we are using other package classes, देखो एरर टू क्या आती है, whenever we are using other package classes then that class must be public, otherwise compiler generate error message। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि whenever we are using other package class, जब भी हम लोग किसी other package की क्लास को यूज कर रहे हैं, then that class must be public। तो इसका रास्ता ये है कि उसको आप पब्लिक कर दीजिए।
ठीक है, अदरवाइज कंपाइलर एरर मैसेज जनरेट कर देगा। अगर आप किसी अदर पैकेज की क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो तो उसको पब्लिक कर देना, नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक, एरर क्या लिख के आती है, क्लास इज नॉट पब्लिक, वी आर अनेबल टू एक्सेस आउटसाइड पैकेज। देखो कोई भी पैकेज अगर बनाओ बेटा, और उस पैकेज के अंदर मान लो तुमने 5 क्लासें बनाई हैं, ठीक है, तो उन पांचों क्लास को पब्लिक जरूर कर देना। अगर तुमने पब्लिक नहीं किया उन पांचों क्लासों को, तो जब कोई दूसरा पैकेज उसको, दूसरा प्रोग्राम उसको इंपोर्ट करेगा ना, तो उसको एरर मिल जाएगी। वो कहेगा तुम कैसे एक्सेस कर रहे हो, फलाने ने तो अपने आप को पब्लिक किया ही नहीं था, तो तुम एक्सेस कर नहीं पाओगे। तो ये जरूर याद रखो कि पब्लिक कर दो, क्योंकि पब्लिक करोगे तभी दूसरा एक्सेस करके उसमें कोई चेंज कर पाएगा या उसको यूज कर पाएगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर। ठीक, ऑल पैकेजेस आर एबल टू एक्सेस पब्लिक मेंबर। यहाँ पे एक बात और भी बोली जा रही है कि जितने भी पैकेज होते हैं वो सभी एक्सेस कर पाते हैं केवल और केवल उन मेंबर को जो पब्लिक होते हैं। अगर कोई मेंबर प्राइवेट है तो वो एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, डिफॉल्ट मॉडिफायर की क्या कंडीशन है, ये पब्लिक और डिफॉल्ट एक बार पढ़ भी लेना और ध्यान समझ भी लेना। डिफॉल्ट किस किस के साथ लगता है, वेरिएबल, मेथड और क्लास के साथ लगता है। वी आर एबल टू एक्सेस डिफॉल्ट मेंबर ओनली विद इन द पैकेज एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेस आउटसाइड पैकेज। देखो जो मेंबर डिफॉल्ट होता है उसको केवल और केवल आप एक स्पेसिफिक पैकेज के अंदर यूज कर सकते हो। किसी पैकेज के बाहर अगर सोचो उसको यूज कर लो तो नहीं कर पाओगे। ठीक, डिफॉल्ट एक्सेस इज ऑल्सो नोन एज पैकेज लेवल एक्सेस। डिफॉल्ट एक्सेस जो होता है उसको पैकेज लेवल एक्सेस भी बोलते हैं। द डिफॉल्ट मॉडिफायर इन जावा इज डिफॉल्ट। देखो ये भी हम बता चुके हैं कि कई तरह के मॉडिफायर होते हैं, डिफॉल्ट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो मैंने ये बताया ही था, ये डिफॉल्ट जो होता है वही ऑटोमेटिक काम करता है। अब ये काम करेंगे ना, एक प्रोग्राम बनाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। देखो पॉइंट क्या लिखा है समझो, वेन एवर वी आर यूजिंग अदर पैकेज क्लास मेंबर, दैट मेंबर ऑल्सो मस्ट बी पब्लिक। कोई बताएगा इस पॉइंट का क्या मतलब है? बोलो भाई। सर जब हम किसी पैकेज क्लास का मेंबर यूज करते हैं तो उसको पब्लिक करना जरूरी होता है। वेरी गुड, कि अगर हम किसी का मेंबर यूज कर रहे हैं तो उसको पब्लिक करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो क्या होगा अंकुर, एरर आएगी। सर। When clear class is public, the corresponding members are not public. If we want access public class member, that member also must be public। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी क्लास को पब्लिक कर रहे हो, ठीक है, मैंने बोल दिया जो क्लास 10th है वो पब्लिक है, ठीक है, मैंने बोल दिया हमारे कॉलेज में क्लास 10th चलती है वो पब्लिक है, तो यार एक बात बताओ, हमारे कहने से थोड़ी पब्लिक हो जाएगी। हर जब अगर मान लो हमने कहा उसमें 100 बच्चा है, वो 100 बच्चा अगर अपनी जानकारी नहीं देना चाहता होगा तो क्या जबरदस्ती ले लेंगे उससे? क्या ये पॉसिबल है? मान लो प्रिंसिपल नो। थर्ड पार्टी को लेके आया, वो कह रहा है कि आपको सब बच्चों का डेटा चाहिए, आप चले जाइए, हम अपने सारे टीचर को फ्री कर रहे हैं, आप जाइए जा करके उनका डेटा ले लीजिए। मान लो प्रिंसिपल ने तो कह दिया, लेकिन बच्चा अगर नहीं देना चाह रहा है तो क्या वो ले लेगा? वेल ऑब्वियस है कि नहीं पॉसिबल है, हाँ या ना? हाँ सर। तो यस सर। तो होता क्या है कि अगर आप किसी क्लास को पब्लिक बोल रहे हो तो इस बात का बिल्कुल मतलब ये ना निकाल लेना कि उसके अंदर के मेंबर अपने आप पब्लिक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, उनको पब्लिक करना ही पड़ता है। मान के चलो कि हम लोग एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ठीक, और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। मान लो हम लोगों ने एक क्लास बनाई लक्ष्य के नाम से, ठीक, और लक्ष्य नाम की क्लास के अंदर 3 कोर्सेज हैं, वॉइड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक, वॉइड डेटा एनालिटिक्स, वॉइड डेटा साइंस। कितने कोर्सेज हैं अंकुर हमारे पास? 3। कौन कौन से? वॉइड डेटा मैसेज डेटा डिजिटल, और यस हाँ डिजिटल मार्क। और अगला डेटा साइंस। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एनालिसिस। डेटा एनालिटिक्स। हाँ, डिजिटल साइंस। डिजिटल। डेटा दूसरे में क्या दे देंगे? डेटा एनालिसिस।
डेटा एनालिटिक्स बैच, और तीसरे में क्या दे देंगे? डेटा साइंस। ठीक। मान लो लक्ष्य ने क्या किया कि 3 कोर्स बना दिए और तीनों कोर्स का अलग अलग बैच बना दिया। अब कोई भी बच्चा अगर आता है तो वो इस कोर्स को एक्सेस करना चाहेगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चा आया वो इस कोर्स को एक्सेस करना चाह रहा है, तो मैंने एक काम ये किया कि अपनी क्लास को पब्लिक कर दिया। मेरी बात समझे? क्या कर दिया इस क्लास को? पब्लिक। पब्लिक। अब मैंने एक चीज और बताई थी, किसी क्लास को पब्लिक करने का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर के मेथड अपने आप पब्लिक हो जाएंगे, हाँ या ना? यस सर। भाई एक बात हाँ बताओ सर। कि अगर हम मोहल्ले में जा जाके चिल्ला रहे हैं कि लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन पब्लिक है, लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन पब्लिक है, तो क्या किसी को भी ये अधिकार हो जाएगा कोई आके हमारे घर के सोफे में बैठ जाए, हमारे बेड में जाके सो जाए, हमारे वॉशिंग मशीन यूज, रेफ्रिजरेटर यूज करे? क्या ये संभव है? नो सर। नो सर। वो एक बार सोचेगा तो ही, ऐसा ना हो जाए तो फिर हमको मार पड़े, है ना? तो जब तक हम नहीं बोलेंगे अपनी चीजों को पब्लिक, तब तक वो पब्लिक नहीं नहीं हो। होगा। समझ गए? यानी मेंबर यस सर। क्लास पब्लिक होने से उसके अंदर के सारे मेंबर पब्लिक नहीं माने जाते। आपको उस क्लास के जिन मेंबर को पब्लिक करना है उनको पब्लिक लिख दीजिए, पब्लिक हो जाएंगे। अगर आप नहीं लिखते हो तो वो डिफॉल्ट ही रहेंगे। मेरी बात समझ में आई? यस सर। जी दूसरी सर। बात, पब्लिक और डिफॉल्ट में मैंने डिफरेंस तो बता ही दिया है। पब्लिक का एक्सेस लेवल क्या होता है कि क्लास के बाहर भी जहां चाहो वहां एक्सेस करो, हाँ या ना? लिखा है ना? यस सर। ऑल हाँ यूजर्स आर एबल टू एक्सेस पब्लिक मेंबर। कह रहा है जो पैकेज चाहे वो यूज करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? और डिफॉल्ट यस के लिए सर। क्या लिखा है? यस पैकेज के बाहर यूज नहीं कर सकते, हाँ या ना? सर। तो मैंने अपनी लक्ष्य नाम की क्लास को एक पैकेज का नाम दे दिया, com.lits.courses.batches। कोई बताएगा ये पैकेज जो हमने बनाया है इसका क्या मतलब है? कंपाइल करने के बाद क्या बनेगा जाके? बोलो भाई। जब इस प्रोग्राम को कंपाइल किया जाएगा तो क्या बनेगा जाके? XYZ कोई बता पाएगा जिसने पढ़ा हो? चंदन बता पाएंगे? बताइए। हर्ष? अजय, प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। यस सर। वो तो आ गया सर। प्रोग्राम समझ में आ गया? सर ये पॉपअप हटा दो इससे। पॉपअप हटा दें, ये लीजिए। अब ठीक है, अब बताइए चंदन, प्रोग्राम समझ में आ रहा है? हम्म। हम्म। ठीक है। क्लास के अंदर हमने ये होगा ये कि मेथड बना प्रोग्राम दिया को है, ठीक है। कंपाइल कराया जाएगा तो कॉम नाम का फोल्डर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर LITS नाम का फोल्डर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, कोर्सेज नाम का फोल्डर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, बैचेस नाम का फोल्डर आएगा। तब जाकर के हमको एक क्लास फाइल दिखेगी लक्ष्य डॉट क्लास के नाम से। क्या मेरी बात सही है चंदन, हाँ या ना? हाँ क्लियर है। सेव करते हैं इस प्रोग्राम। ठीक है, सेव कर दिया टेस्ट के नाम से, जावा। कंपाइल करते हैं, क्योंकि हमने पाथ डिलीट कर दिया था तो हमको पाथ भी सेट करना पड़ेगा। कभी अगर टेम्परेरी करना हो ना तो ऐसे लिख दो, काम चल जाता है। ठीक है ना? CD1 ड्राइव, CD टेक्स्ट पर। ठीक है, जावा सी क्या है हमारी फाइल का नाम? टेस्ट डॉट जावा, एम आई राइट, हाँ या ना?
तो यस। जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा, क्या लिख के आ रहा है, पढ़िए ध्यान से। क्लास पब्लिक है। क्या मतलब है इस बात का? क्लास जो लक्ष्य बनाई यस, गई है क्लास पब्लिक है। वो क्या है, तो पब्लिक है। फाइल नेम को भी आपको डिक्लेयर करना है। फाइल किस फाइल में डिक्लेयर करनी है, कह रहा है लक्ष्य डॉट जावा के नाम से फाइल बनाओ, उसमें इसको डिक्लेयर करो। यानी अभी हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये केवल हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया है। एक्सेस करने के लिए एक दूसरी फाइल बनानी पड़ेगी। चलो बना लेते हैं। ठीक, अब यहां पे क्या करेंगे, सुनो। मान लो ये जो पैकेज हमने बनाया था, ये वाला, इसको हमें एक्सेस करना है। पहली बात तो कहाँ पे, वहां पे एक्सेस करना है। तो ये तो पैकेज बनाया था और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे। भाई एक जगह बनाया जाएगा तो दूसरी जगह इंपोर्ट करा जाएगा, एम आई राइट? यस। ठीक है, क्लास बना दिए, किस नाम से, लक्ष्य के नाम से, और यहाँ पे इसके अंदर मेन मेथड बना दिया। जिन लोगों ने पैकेजेस का लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है उनको ये लॉजिक समझने में दिक्कत आए, तो इसलिए वो पढ़ के आइएगा। अब एक काम करो कि ये जो टेस्ट डॉट जावा है ना, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ इसके अंदर। तो टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, है ना। फिर हम टी की मदद से क्या करेंगे, ये सारे मेथड एक्सेस कर लेंगे। क्या लिखना पड़ेगा, टी डॉट, बोलो भाई, टीएम, टी डॉट, हाँ, टी 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 डॉट। ये अच्छा एक बात बताओ, एक काम करते हैं, इस ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है ना, इसको भी नाम दे देते हैं एक पैकेज का ही, लक्ष्य के नाम से सेव है। इस प्रोग्राम को भी एक काम करो बच्चों, इसको भी ना एक पैकेज का ही नाम दे दो। क्या नाम दे दिया, पैकेज ही बना देते हैं इसको भी। तो कॉम डॉट, मान लो टीसीएस नाम की कोई कंपनी है जो इस पे काम कर रही है ना। उसने क्या किया कि उसने मेरे लिए कोर्सेज बनाए हैं, तो कोर्सेज उसने मेरे लिए बनाए हैं, ठीक है। और उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। तो हमने इस मेथड का नाम रख दिया रिक्वायर्ड, सॉरी इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रख दिया, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक, इसको करो सेव और कंपाइल करो लक्ष्य डॉट जावा को। क्या आ रही है, इंपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है, और मेरे ख्याल से इंपोर्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये कंपाइल नहीं हुआ है। सही बात है ना। यस सर। और इसका नाम भी सेम कर दोगे तब तो चलेगा, तभी चलेगा, दिक्कत तो यही है यार। टेस्ट डॉट जावा, तो यहाँ पर एक काम करो, एक मिनट, इसका नाम चलो टेस्ट रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं, हो गया है ना। दिक्कत ये होती है यार कि जब किसी प्रोग्राम को क्लास, किसी प्रोग्राम में क्लास को पब्लिक करोगे, तो जिस नाम से क्लास बनी हुई है फाइल उसी नाम से सेव होनी चाहिए। दोनों का नाम सेम नहीं है तो एरर आएगी। ये बताना मैं भूल गया था एक्चुअल में पढ़ाते पढ़ाते, ये पॉइंट ध्यान में भी नहीं गया कि बता दें। ये एरर तुम लोगों को भी फेस करनी पड़ेगी अगर क्लास पब्लिक है। तो एक चीज याद रखना, इसका नाम फाइल का और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने पब्लिक किया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब रन कराओ जावा सी अक्षर जावा। अब क्या दिक्कत दे रहा है, import from dot lits dot courses dot batches, क्या कह रहा है, सिंबल नॉट फॉर्म। एक मिनट, सर अरे यू डॉट टेस्ट होगा। ये भी तो लगाएंगे ना, इसके सारे इसकी सारी फाइलें इंपोर्ट करनी है ना।
दिक्कत दे रहा है, टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट। कोड करने में दिक्कत दे रहा है। पैकेज का नाम तो यही रखा था ना। एक काम करो, रुको 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 रुको, एक गलती हुई है। कंपाइल ऐसे नहीं होता है यार, जावा सी लिखना है। क्या हो रहा है, दिमाग कहीं और जा रहा है क्या? कंपाइलेशन प्रोसेस ये है ना, जावा सी लिखना है, स्पेस देके डैश डी लिखना है, फोल्डर स्ट्रक्चर तभी तो बनेगा। जावा सी स्पेस डैश डी डॉट, किसको पहले कंपाइल करना है? टेस्ट डॉट जावा को। अब बन गया होगा फोल्डर, देखो दिखा रहे हैं। कहाँ बना होगा, किस नाम से बना होगा जाके बताओ। फोल्डर किस नाम से क्रिएट हुआ होगा? अपडेट हुआ यानी कहीं गया है फोल्डर? कहीं दिख रहा है COM के नाम से फोल्डर? देखो, ये रहा। देखो COM में गए, LITS में गए, कोर्सेज में, बैचेस में गए, मिल गया ना टेस्ट डॉट क्लास। बस अब इसको कंपाइल कर लो, जावा सी स्पेस डैश जी डॉट लगाओ, अब लक्ष्य डॉट जावा को कंपाइल कर लो। ये भी कंपाइल हो गई होगी। अब क्या करना है, रन करा लो, जावा लिखो और पूरा स्ट्रक्चर दे दो जो यहाँ पे दिया हुआ था, com.litis.courses.batches। रिकनेक्ट करो जरा, देखते हैं अभी। रिज्वाइन करो सब लोग।